नमस्कार दोस्तों। अभी जो है ठंड का मौसम चल रहा है तो इसमें वात रोग सबसे ज़्यादा होते हैं। वात रोगों में जो है यूरिक एसिड गठिया वाले लोगों को बहुत परेशानी होती है। उनकी हड्डियां बिल्कुल मुड़ने लगती हैं और जोड़ों पे जो है सूजन भी आने लगती है। तो ऐसे में एक वनस्पति है जिसका यूज हम वात नाशक के रूप में करते हैं और बहुत ही अच्छी औषधि है। तो उसमें यूरिक एसिड हो, रूमो अर्थराइटिस हो या जोड़ों पर सूजन हो या आपकी वोन्स जिसको हम अस्थि शोथ भी बोलते हैं या अस्थिवात भी बोलते हैं, ऐसी कोई समस्या होती है तब इस वनस्पति का यूज करते हैं। और इस वनस्पति का जो है हम इंटरनली और बाहर दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं। आप इस वनस्पति को काढ़ा बना के खा भी सकते हैं और इसका तेल भी बना सकते हैं। इसका चूर्ण भी आप सेवन कर सकते हैं। और बाहरी रूप से आप इस वनस्पति का जो है अगर घुटनों पे सूजन है तो इसको पाउडर बनाकर रात को बांध दें तो सुबह तक आपकी जो घुटनों की सूजन है वो भी उतर जाती है। तो इस वनस्पति के बारे में आप जानें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल पर जो है सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने मित्रों को शेयर करें। तो जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी। इस वनस्पति को हिंदी में चौपचीनी, जंगली उसबा, रामदातून, बंगाली में कुमारका, संस्कृत में हिरया साग, मराठी में मोटोवेल गुटिका, नेपाली में चौपचीनी और इसका बॉटिकल नाम स्माइलेक्स माइक्रोफिला है। यह एक मोटे और कांटेदार वेल के आकार की दिखती है। इसके पत्ते लंबे, मोटे, अखंड और गोल होते हैं जो ऊपर से चमकीले दिखाई पड़ते हैं। इसके फल मटर के आकार के लाल रंग के होते हैं। इसकी जड़ें बहुत होती हैं और इस जड़ों को रंग लाल दिखाई पड़ता है जैसे कि उशवा का रंग, इसलिए इसको जंगली उशवा के नाम से जानते हैं। इसकी जड़ों को औषधीय रूप से काम में लाई जाती है। गोवा में इसकी जड़ें काफ़ी तादाद में बिकती हैं। वहाँ के लोग इसको देसी सरपिल्ला के नाम से जानते हैं। ये जड़ें ताज़ी ही गुणकारी होती हैं और पुराने होने पर ये बेकार हो जाती है। इस चौपचीनी की गुणधर्म की बात करें तो ये वनस्पति पसीना लाने वाली, मूत्र, पौष्टिक और रसायन होती है। उपदंश की दूसरी अवस्था में या पुराने आमवात, संधियों की सूजन में ये उपयोगी मानी जाती है। उपदंश की वजह से होने वाले फोड़ा फुंसी, संधिवात, अस्थिवात और शरीर पर होने वाली गांठों पर भी ये बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। और ये पुराने चर्म रोग, कंठमाला में ये लाभकारी होती है। तो इसका उपयोग ज़्यादातर हम आमवात या यूरिक एसिड को दूर करने के लिए किया करते हैं। अगर आपकी यूरिक एसिड बढ़ गई है तो आप उसका इलाज करवाएं। अगर यूरिक एसिड का इलाज आप समय पर ना करवाते हैं तो आगे जाकर ये गठिया का या रूमो अर्थराइटिस का रूप धारण कर लेता है। तो आप ऐसे में इस चौपचीनी का काढ़ा, इसके पत्तों का आप बना के दे सकते हैं करीब 50 ml की मात्रा में खाली पेट सुबह और शाम। यूरिक एसिड कम होने लगती है। अगर आप इसकी जड़ का चूर्ण बना लेते हैं तो उसकी जड़ का चूर्ण आप 10 ग्राम की मात्रा में आप क्वाथ बनाकर इसका सेवन दिन में सुबह और शाम खाली पेट पिला देते हैं तो आप देखेंगे कि यूरिक एसिड, आमवात और जोड़ों की सूजन में बहुत ही आराम होता है। कहीं कहीं इसकी जो कल्तियाँ होती हैं, कोपले होती हैं, उसका साग भी बनाकर खिलाया जाता है। तो इस प्रकार आप इस वनस्पति को पहचानें और इसका प्रयोग करें और इस जानकारी को अपने मित्रों को शेयर करें। और ऐसी ही जानकारी के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें। तो ये चौपचीनी की जड़ों का चूर्ण बनाना बहुत ही मुश्किल का काम होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे रूटें निकली होती हैं और ये देखने में नीचे से बांस के समान बहुत ही हार्ड और कठोर और मजबूत होती है। इसको उखाड़ना और इसकी चूर्ण करना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। तो इसका चूर्ण करने के लिए आप इसकी जड़ों को पहले साफ कर लें, फिर इसको बारीक किसी तेज़दार हथियार से खरोंचें और छोटा छोटा इसके टुकड़े कर लें। उसके बाद आप इसका पाउडर आसानी से बना सकते हैं। इसके पाउडर की मात्रा 1 से 2 ग्राम की आप सेवन सुबह शाम कर सकते हैं। और इसकी घुटनों पे अगर कहीं भी सूजन है और चलने में दिक्कत आती है तो आप इसकी जड़ का चूर्ण और उसमें थोड़ी सी मात्रा में हल्दी और चूना मिलाकर आप लेप कर देते हैं तो वहाँ की घुटनों की सूजन उतर जाती है और दर्द में भी बहुत आराम आता है। इसी प्रकार इस चौपचीनी का उपयोग आप
3 ग्राम की मात्रा में सुजोग जैसी बीमारियों में भी आप इसका कर सकते हैं। कर्नल चोपड़ा के अनुसार ये वनस्पति कामोदीपक, पसीना लाने वाली, शांतिदायक और संधिवात में सबसे सर्वश्रेष्ठ औषधि मानी जाती है। तो इस चौप चीनी के बारे में आप जानें और इसका प्रयोग करें। और इस चौप चीनी को अगर आप घर पे नहीं बना सकते इसका चूर्ण, तो आप बाज़ार से भी इसको खरीद सकते हैं और ये ऑनलाइन भी आपको चौप चन्नी आदि के नाम से उपलब्ध हो जाता है। तो इस चौप चीनी को आप जहाँ तक हो सके जंगल से उखेड़ कर इसका उपयोग करें, क्योंकि ये थोड़ी सी बाज़ार में महंगी मिलती है, इसलिए कुछ लोग इसमें नकली चौप चीनी के नाम से बेचते हैं जो हमारे काम की नहीं होती, और उसका यूज हम करते हैं तो हमारी बीमारी भी ठीक नहीं होती और बहुत सारा पैसा भी खराब हो जाता है। तो इसलिए आप इस चौप चीनी को पहचानें और इसकी सही और शुद्ध रूप से आप इसका प्रयोग करें। तो ये चौप चीनी सबसे बड़ी वातनाशक औषधि होती है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसको अगर आप घर में बहुत सारी औषधियाँ तैयार करते हैं, गोलियों का निर्माण करते हैं और वो गोलियाँ बांधने में नहीं आती हैं, तो आप जैसे कि 100 ग्राम आपका मटेरियल है तो आप इसमें 10 ग्राम चौप चीनी का चूर्ण डाल दें, तो देखेंगे आपकी गोलियाँ बहुत ही आसानी से बंध जाती हैं। तो इस प्रकार आप इस चौप चीनी का उपयोग कर सकते हैं। इस चौप चीनी का आप तेल भी घर पर तैयार कर सकते हैं। आप इसका चूर्ण ले लें और उसको 3 दिन पानी में भिगो के रखें। अगर आपका 250 ग्राम चूर्ण है तो आप उसमें 1.5 किलो पानी डाल दें और उसको 3 दिन रखने दें। उसके बाद आप इसको उबालें। उबलते उबलते जब ये करीब आधा किलो रह जाए तब इसमें आप आधा किलो तिल का तेल डाल दें और फिर से उबालें। जब उबलते उबलते आपका तेल सिद्ध हो जाए तो आप इसको छानकर उतार कर रख लें, और वो तेल आपके जोड़ों का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, घुटनों का दर्द, आपके शोल्डर जो लॉक हो जाते हैं उसमें आप इसके हल्के हाथों से मालिश करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी आराम हो जाता है और परमानेंट होता है। तो इसलिए आप चौप चन्नी आदि का चूर्ण का तेल भी बना सकते हैं और दर्द को दूर करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस चौप चीनी की महत्वपूर्ण जानकारी यहीं समाप्त करते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।